बगल में ही है मेरे, मैं करा दूँ। डांस ज्वाइन करो, अपना वेट ठीक रखो। प्रेगनेंसी तो तुम्हारे 3 बार हो ही चुकी है, वेट मेरा ये भी कम बेबी भी का। हो गया है हाँ। ऑटोमेटिक। 2 बार अबॉर्शन हो गया, तुमने क्रोमोसोमल स्टडी कराई, वो भी ठीक थी। और अब तुम्हारे को कह रहे हैं कि डोनर एग से कर लो। बताओ, डिफेक्ट अगर निकला था क्रोमोसोम में, स्पर्म में निकला था, वो तो हम सेम ही यूज़ करें। और जो एग बिल्कुल मतलब इसके तो ठीक आई थी रिपोर्ट, वो हम डोनर एग ले लेंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ? अगर हमारा कुछ ऐसे समझ आता है दोबारा करा के कि मेल की प्रॉब्लम है, तो उसी को जो प्रॉब्लम है वही सॉल्व करनी है। ये नहीं कि बस हैं आप दाल लेके आए, स्वाद नहीं लग रही है, उसे उठाई, मसालेदानी सब कुछ डाल दिया, जो भी कम होगा ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा भी तो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, दवाई का नुकसान नहीं होता है, जो स्ट्रेस जाता है मेरा एग नहीं बन रहा, जो इंसल्टिंग फील होता है इंसान को कि मेरा एग नहीं बन रहा। मेरा तो ये मानना है कि किसी के जब मेंसेस बंद होते हैं, मीनोपॉज होता है, उसके बच्चे हैं, बड़े हो गए, उसे करने नहीं, फिर भी नहीं अच्छा लगता कि अब मेरा एग बनना बंद हो गया। लगता होगा ना, हमें एग का करना कुछ नहीं, हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन तब भी जब पता लगता है अब एग बनना नहीं बन रहा, तो भी नहीं अच्छा लगता। तो सोचो जिसको बच्चे करने हैं उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो जो भी बोलते हैं ना कि आपका एग नहीं बनता, क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहाँ से तो उठ के आ जाओ, यही बात बोली। वहाँ से तो उठ के आ जाओ। ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नहीं बनता, क्वालिटी कैसे अच्छी नहीं है, नहीं बनता, मान लिया नहीं बना इस महीने, तो उसका रीज़न ढूंढो कि क्यों नहीं बना। जब पहले 3 बार प्रेगनेंसी हुई है तो बनता ही था ना। फिर उन्होंने बोला एक बार कि हमको एक्चुअली एक मंथ में 5-6 एग बनने चाहिए। मैंने आपको इंजेक्शन भी दिया पर वो बने नहीं। फिर जब मैंने आपका 5-6 तो बनने ही नहीं चाहिए, 5-6 बने तो कहते हैं कि वो फिर पीसीओडी है। फिर मैंने आपका सुना तो आपने कहा कि 1 महीने में एक ही एग बनता है। एक ही रप्चर होता है, वो जैसे बूर खिलता है, 10-15 शुरू होते हैं। अगर तो आपने अल्ट्रासाउंड शुरू में करा लिया तो बिल्कुल ही गलत किया, वो करा लो, लेकिन ये मत सोचो कि ये मेरे मल्टीपल एग बनते हैं। एग पीसीओडी है, पीसीओडी में क्या होता है, एंड तक आपके मल्टीपल वैसे ही छोटे छोटे रहते हैं, वो बूर सही रहता है। पेड़ होता है ना, हम प्रकृति का ही हिस्सा है ना, जब पेड़ होता है तो उसमें बूर आता है। अगर बूर ही आता रहे और हम देखते रहे अच्छा आएगा आएगा, हमारा नींबू का एक पेड़ था, बूर आता था, अरे बड़े खिलेंगे, एक नींबू लगता था, फिर अगले साल सोचा चलो इस साल नहीं अगले साल भी, फिर भी 1-2 ही लगे। तो इसका मतलब बात हुई। एक होता है कि इस बार बूर लगा, 2-4 आए, अगली बार भर के आया, जो कि होता है आमतौर पर। लेकिन अगर हमने किसी साल बहुत स्ट्रेस में थे, हमने तो उसको पानी नहीं दिया, उस साल या बूर नहीं लगा या फल नहीं लगा, उसमें उसकी पेड़ में तो कोई कमी नहीं, उसका तो इलाज या बदलने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम पानी नहीं देंगे, दूसरा लगा लेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो होता क्या है, जब मेंसेस आते हैं, ये बात सुन चुकी होगी फिर तो, कि जब मेंसेस आते हैं हमारा पुराना फूल झड़ रहा है, लेकिन जो नई कली है हमने पानी देना बंद कर दिया, ये भी सूख गई, जो अगले महीने की थी। तो जैसे ही आप देख के उदास होते हो, उस दिन इसका बहुत ध्यान रखना है, मोबाइल दिखाने ले जाओ। हाँ, ये तो पिछला निकला है, ये बात समझ आनी चाहिए। अभी जो नया बन रहा है मैं उसको क्यों खराब करूँ? पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तो जो तो बॉर्डर लाइन केस होता है वो चिंता ही करता रहता है, और जो टॉपर होते हैं जिनको पता ही होता है हम पास हो जाएंगे, वो तो अपनी किताबें लाके पढ़ भी लेते हैं, एक बार पढ़ भी लेते हैं, कोर्स भी ख़त्म कर लेते हैं। जब तक इंटेलिजेंट दोनों बराबर है। तो ये स्ट्रेस में कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता। इस वक्त बॉडी सारी स्टैंड स्टिल पे रुक जाती है कि पता नहीं आफत आई है, और आफत के लिए तैयार हो जाती है, और जितने बाकी काम हैं जो कि कल भी हो सकते हैं वो सब रोक देती है। बाहर दिमाग भी तो ऐसे ही करता है काम, है ना। अगर कोई मुसीबत आई है तो उस दिन थोड़ी तो सोचते हैं आज डस्टिंग नहीं हुई, आज फूल सूख रहे हैं, आज पानी नहीं दिया, सब्जी फ्रिज में नहीं रखी, तब थोड़ी सोचते हैं ये सब। आप आगे जाते हो, चीज़ें ढंग से सेट करके ताला बंद करके जाते हो, एकदम से हस्बैंड को कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं करोगे ना, फिर थोड़ी सोचोगे दूध बाहर रखा है पहले फ्रिज में रख दो फिर जाऊंगी। तो यही दिमाग अंदर है। स्ट्रेस में जो रोज़ काम कल हो सकते हैं वो नहीं होते हैं, कंटिन्यूस तुमने, हाँ बाहर की दिमाग में, बाहर का तुम्हें समझा रही हूँ एग्जाम्पल दे के,
है ना, कहीं आपको आग लग रही सामने घर में, कई बार आजकल नहीं लगती, पहले मीटर में लग जाती थी, और दूध भी दिख भी रहा है उबल रहा है, छोड़ के जाओगे ना पहले वहाँ पे उसको बंद करने। तो ये बारी ये, और एग बनना तो सबसे लास्ट में हो, मतलब सबसे पहले बंद हो जाता है। उसके बाद और स्ट्रेस लोगे तो खून नहीं बनेगा, और स्ट्रेस लोगे हड्डियाँ नहीं बनेंगी, बाल झड़ेंगे, इवन हार्मोन नहीं बनेंगे, शुगर हो जाएगी। शुगर ना घूमती रहेगी ब्लड में कि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए भाग के जान बचाने की। तो ये फाइट एंड फ्ली फिनोमिना होता है, पढ़ लेना। तो उसमें जो हार्मोन बनते हैं, और सबसे छोटी सी छोटी भी हो ना, तो प्रोलैक्टिन तो सबसे पहले, ये एक काम तो करो, एग को तो रोको। इस स्ट्रेस में प्रेगनेंसी नहीं होती, हो सकती, मतलब मैनेज नहीं हो सकती। बच्चे को पालने का पहले इंतज़ाम, बनाने का बाद में। अच्छा, एक चीज पूछूं, जो स्ट्रेस के कारण ये भी हो सकता है क्या, जैसे अपना एबनॉर्मल, हाँ एबॉर्शन भी हो सकता है। पीछे मेरा जो जॉब रहा है वो काफी स्ट्रेसफुल मेरा जॉब था। इतना नहीं, इतने छोटे मोटे स्ट्रेस से नहीं, बिल्कुल जानलेवा स्ट्रेस होते हैं वो उसमें। बहुत या जैसे मतलब आपको डरा दें कि हम ये गोली खा लो, छोड़ो गोली खा लो, ये बड़ी अच्छी गोली है। जो रैपिड, इनका केस ऐसे 3 केस जिसके खराब हो गए। जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रेस, तुम्हारा इस उनके स्ट्रेस से स्पर्म नहीं खराब होगा। मैं स्ट्रेस फ्री हूं मैं वैसे। वैसे तो है ही, लेकिन स्पर्म नहीं खराब होगा। स्पर्म खराब होगा स्मोकिंग से और गर्मी से। अच्छा। अभी तुमसे पहले एक आया, वो पेंटर था। ये हिस्ट्री लेने में सब बात है बारीकी। तो इसके चेहरे पे नहीं लिखा, मैं तो पूछती भी नहीं हूँ, वैसे ही पूछ लिया क्या काम करते हो, अच्छा पेंटर हूँ, एशियन पेंट में काम करता हूँ। फिर 10 दिन 5 दिन रुक सकते हो, पेंट ना करो, क्योंकि वो भी तो अंदर जा ही रहा है। पेंट का भी तो जा ही रहा है ना, अंदर जाता ही है, हम लोग को घबराहट होने लगती है। तो वो भी बॉडी कहेगी भाई सही एनवायरनमेंट नहीं है, तो स्पर्म उसमें भी इतने नाजुक है, इतने नाजुक है। धनिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके मुकाबले में। तो गर्मी से ही खराब हो जाता है। बाइक पे बैठते हो ना गर्म, उससे भी स्पर्म खराब हो जाते हैं गर्मी से। उनकी गर्मी का और स्मोकिंग वगैरह का और शुगर, थायराइड का, विटामिन डी की कमी में नहीं बनते। अब देखो बॉडी की इंटेलिजेंस, वो सोचती है कि जहाँ पे तो धूप ही नहीं होती जहाँ ये रहते हैं, धूप नहीं होती ना, अगर हमें नहीं मिलती तो यहाँ बच्चे को कहाँ से धूप मिलेगी, वो कैसे बड़ा होगा। चलो स्पर्म इतने नाजुक बना दो कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया कि जहाँ बच्चा पल सकता है वहीं पैदा हो। हिंदुस्तान की आबादी ज़्यादा है ना, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये बहुत फर्टाइल जगह है, यहाँ का टेम्परेचर बड़ा सही है, इतना एक्सट्रीम में ठंडा नहीं है, एक्सट्रीम में गर्म नहीं है। लेकिन गर्मियों में जब अच्छा खासी गर्मी होती है, और तब गर्मियों में यहाँ नहीं होती है। करवा चौथ मनाते हैं, ठंडा मौसम आ गया, गर्मियों में तो मायके भेज देते हैं, ये काम निपटा लो। पुराने जो रीति रिवाज है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। आजकल जब हम एसी में रहते हैं तो सब ठीक है। तो आप क्या काम करते हो? ये दवाई का कोई नुकसान नहीं, तुम खा लो, इसको काबू करना आसान नहीं है बातों से। पहले 10 दिन खा लो, क्योंकि पहले 10 दिन दवाई, प्रेगनेंसी तो है ही नहीं, ये शांत रहेगी, नींद सी आ जाएगी अच्छी, रात अच्छी बीत जाए तो दिन तो फिर भी बिता लेते हैं। और डांस क्लास जाओ, दिन में थक थका के सो जाओ। मेहनत करने से तुम्हारी, उनकी एक्सरसाइज करने से, दोनों का मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। हस्बैंड अगर एक्सरसाइज करता है, जिम वगैरह जाते हैं, तो वो भी एक रीज़न बन जाता है कि सर्दियों में भी नहीं हुई प्रेगनेंसी। एक्सरसाइज करने से ज़्यादा एक्सेस में जिम वाली। अच्छा, नहीं मैं नहीं जाता। ऐसे नॉर्मल वॉक कर ली तो पसीना मई जून में तो उसमें होती नहीं है गर्मी करके। अब तो आपको एसी में रहना पड़ेगा अगर हम मई जून में करना चाहते हैं तो। 15 16 साल, 9 साल, 10 साल, 14 साल, 8 साल, 7 साल, हर एक इतने सारे एग्जाम्पल हैं ना कि हो ही नहीं रहे हैं और हो गए। यही 4-6 बातों से जो मैं करती हूँ। पहले एनवायरनमेंट सही दो। अब हमारे फ्रंट लॉन में मान लो धूप नहीं आती सर्दियों में, घास होती नहीं वहाँ। पूरी गर्मियों मेहनत करेंगे, थोड़ी सी होएगी, सर्दियाँ आते ही जो 2 महीने उसमें धूप नहीं पड़ेगी, ख़राब हो जाएगी। तो हमें वो ठीक करना है ना कि यहाँ पे हम छोड़े, घास ना लगाएं, यहाँ पे कुछ और इंतज़ाम कर लें। ऐसा नहीं कर सकते मैम, जैसे कि ये लगाना है तो फिर हम रिफ्लेक्टेड धूप लगाएं। मैं तो कहती थी सामने शीशा लगा दो, धूप रिफ्लेक्ट होके आएगी। जैसे यदि आपके हिसाब से आप कर रही हैं, गर्मी का रीजन है, बहुत सारे रीजन है, तो 2-4 महीने में स्ट्रेस लेवल और बाकी चीज़ों को अपनी ठीक कर लें। 2-4 नहीं इसी महीने करो। हमने क्यों, हमारे पास दवाई है ना, ये गोली खाओ। अभी तुम्हारा आज 4था दिन है, खाओ 10 दिन, एग इसका रप्चर हो, आप ठंडे में रहो,
स्ट्रेस के पास ये गोली बड़ी ना, मतलब हल्की गोली है और काम करेगी, इतना भी स्ट्रेस नहीं है ना। विटामिन डी और स्ट्रेस में कुछ करना तो है ही नहीं, खाली सोचना ही है कि स्ट्रेस है स्ट्रेस है स्ट्रेस है, तो उसका ध्यान बटा लो, वो भी कर लो। तो ये मत सोचो कि प्रेगनेंसी डांस करने से नहीं होगी, वेट कम करना है, अगर नहीं होगी तो चलो ठीक है, अभी तो पहले वेट कम करना था, हाँ। कम से कम 10 किलो वेट का, इसलिए तो मैं 3 महीने वेट कर सकती हूँ कि वेट कम करना, अदरवाइज स्ट्रेस तो आज ही ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस तो मेरे से बात करके ठीक हो गया। और दूसरी बात, अगर आप नहीं भी करोगे, वो कहाँ गया प्रोलेक्टिन वाला, मेरे हिसाब से और भी कैपगोलिन मैंने अभी लिखी थी, कहाँ है ये कैपगोलिन है, ये स्ट्रेस से एग बनने देगी, बाल चाहे ना बने लेकिन एग बनने देगी, क्योंकि एग को रोकने के लिए एक अलग हार्मोन है, बाकी तो जनरल है पूरी बॉडी की रिपेयर के लिए, लेकिन एग के लिए तो मैं कह रही हूँ ज़्यादा इंतजाम है, डबल है कि एक प्रोलेक्टिन अलग से बना है कि बच्चा दूध पी रहा है, अभी एग नहीं बनना चाहिए, अभी स्ट्रेस चल रहा है उसमें भी नहीं बनना चाहिए। तो ये इसको न्यूट्रलाइज करने की गोली ऐसी है कि आपको नहीं भी चाहिए खाली तो नुकसान कोई नहीं, तो ये तो आज से शुरू कर ही लो। तो एग की रिदम बनते टाइम लग सकता है, जैसे मेंसेस आते हैं डे 1 पे लेना, आज 4 के बाद 5 है, आज डे 1 ही समझ लो, मतलब एक्स्ट्रा खा लेना, फिर हर संडे खा लेना, मतलब ये तो जितनी मर्जी खा लो, इसमें 0 हो जाए उसके बाद ये दवाई का कोई नुकसान नहीं है, होती है तो बस इससे थोड़ी दिल कच्चा होता है, तो रात को वो पता हो कि हमने रात को खाई है, सुबह दिल कच्चा हो रहा है तो ना नाश्ता करें, और अच्छी बात है, हमने तो वेट करना ही, कम ही करना है। हंस दो एक बार हंस दे ना बंदा तो उसका विषय सर्किल टूट जाता है, जो उसने अपने अंदर बनाया होता है ना कि मैं नहीं हंस सकता, मेरे पे बहुत मुसीबत आई है, एक बार अगर वो यू टर्न ले ले बॉडी माइंड,